मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। ठीक है। तो अगर मेथिल अल्कोहल की हम अणु सूत्र की बात करें तो इसका जो अणु सूत्र होता है मेथिल अल्कोहल का वो होता है CH3OH, है ना, CH3OH। और अगर इसके IUPAC नाम की बात करें, IUPAC, तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाता है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम कहते हैं मेथेन, एक कार्बन के लिए मेथ कहते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एथेन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, मेथेन। ठीक है। और इसमें ई नहीं है, लगता है ई हट जाता है, ई की जगह OH, OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है मेथेनॉल। अगर हम अड़सूत्र की बात करें तो CH3OH होता है, और IUPAC नाम की बात करें तो मेथेनॉल होता है। अगर हम सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम होता है मेथिल अल्कोहल। ठीक है। ये जो अल्कोहल होते हैं इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROH, है ना, ROH। आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, और हमारा जो सबसे छोटा एल्किल ग्रुप है या सबसे पहला एल्किल ग्रुप है वो होता है CH3, जिसको हम कहते हैं मेथिल। अगर इस हिसाब से आप देखें तो ये जो CH3OH है ये एल्केनॉल श्रेणी का सबसे प्रथम सदस्य होता है। एल्केनॉल हम कहते हैं एल्कोहल को। तो एल्कोहल श्रेणी का, इसमें लिखना एल्कोहल, अल्कोहल श्रेणी श्रेणी का सबसे प्रथम सदस्य, सबसे सरलतम, सबसे सरलतम व प्रथम 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 सदस्य सदस्य मेथेनॉल होता है। मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल होता है। ठीक है। तो सबसे सरलतम या सबसे पहला सदस्य जो अल्कोहल श्रेणी का होता है वो हमारा मेथेनॉल होता है। और ये जो हमारा मेथेनॉल होता है ये, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से से मेथेनॉल, मेथेनॉल विंटर ग्रीन ऑयल, विंटर विंटर ग्रीन विंटर ग्रीन ऑयल में पाया जाता है, पाया जाता है। जो विंटर ग्रीन ऑयल होता है इसमें मेथेनॉल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके साथ साथ जो चमेली आप सुने होंगे, जो चमेली का पुष्प होता है, तो इस चमेली के पुष्प से, इसके बीजों से तेल निकलता है जिसको हम कहते हैं चमेली का तेल। तो ये जो चमेली का तेल होता है इसमें भी मेथिल अल्कोहल पाया जाता है, मेथिल अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है। लेकिन ये अलग अलग रूपों में होता है, ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और अगर हम कहें कि एक आपका होता है लौंग का तेल, है ना, जो लौंग होती है, तो उस लौंग में भी मेथिल अल्कोहल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में होता है। ठीक है, वो बेंजोएट के फॉर्म में होता है। तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल। सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने इसको लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया था, इसलिए इसको कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम रॉबर्ट रॉबर्ट बायल रॉबर्ट बायल के द्वारा लकड़ी के
भंजक सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल के द्वारा लकड़ी के भंजक आसवन आसवन से आसवन से मेथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल प्राप्त किया गया था। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे कास्ट स्पिरिट कास्ट स्पिरिट ठीक है, कास्ट स्पिरिट या कास्ट कास्ट मतलब होता है लकड़ी, कास्ट मतलब लकड़ी, तो कास्ट नैफ्था नैफ्था भी नैफ्था भी कहते हैं, कास्ट नैफ्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भी हो जाएगा, नहीं तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो विंटर ग्रीन तेल होता है, इस विंटर ग्रीन तेल का इस्तेमाल किया जाता है जो गठिया गठिया रोग होता है, जिसमें जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जिनको जॉइंट पेन भी कहते हैं, तो जॉइंट पेन में गठिया रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है विंटर ग्रीन ऑयल का। और इसमें ये मैथिल सैलिसिलेट के रूप में पाया जाता है। ये जो सैलिसिलेट होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक प्रकार से मतलब त्वचा के ऊपर से इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये दर्द निवारक का काम करता है, तो मैथिल सैलिसिलेट। दूसरा जो हमने लौंग बताया है, तो ये जो लौंग का तेल होता है, इसमें जो ये मेथिल अल्कोहल आपका होता है, वो मेथिल बेंजोएट के रूप में पाया जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं मेथिल अल्कोहल के बनाने या निर्माण की विधियां। तो आप जानते हैं कि मेथिल कोई भी चीज़ होती है, उसको बनाने की कई प्रोसेस होती हैं। तो एक तो उसमें होती है आपकी प्रयोगशाला विधि और एक होती है आपकी औद्योगिक विधि। तो यहाँ पर हम औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। ठीक है, औद्योगिक विधि में एक तो यही आपकी हो जाती है, जैसा कि रॉबर्ट बायल ने बताया। तो रॉबर्ट बायल ने क्या किया था, उसका भी अभी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, एक रॉबर्ट बायल की विधि हो जाएगी और एक आपकी हो जाएगी, और एक आप आ रही है फोटो। तो अब देखते हैं मेथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधियां। मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियां विधियां ठीक है, विधियां। और इन विधियों में भी कौन सी, तो औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि का मतलब होता है कि इनका निर्माण बहुत भारी मात्रा में किया जाता है व्यापार के लिए, है ना, मतलब बेचने के लिए, व्यापार के लिए इनका निर्माण किया जाता है। तो औद्योगिक विधि से बहुत भारी मात्रा में चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। तो देखते हैं इसमें पहली जो है आपकी, ठीक है, वो है भाप अंगार, भाप अंगार गैस के द्वारा। तो ये भाप अंगार गैस क्या होती है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। भाप अंगार गैस होती है जब हम रक्त तप्त कोयले के ऊपर वाष्प जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो तो जल गैस बनते, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण ही कहलाता है जल गैस या भाप अंगार गैस।
तो क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा C प्लस H2O। अब देखिए ये C क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं रक्त तप्त कोक या कोयला। ठीक है, रक्त तप्त कोयला। और ये क्या होता है, तो ये होता है जल वाष्प। जल वाष्प, ठीक है। ये जो जल वाष्प, इसकी जब हम मात्रा इन पर प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा CO प्लस H2। CO प्लस H2। ये CO प्लस H2 का मिश्रण प्राप्त होता है, इसीलिए हम देखो ये क्या है, जल है ना, ये क्या है, जल वाष्प है ना, जल वाष्प। ठीक है, तो जल वाष्प, इसीलिए इसको हम कह देते हैं जल गैस। ये क्या हो जाता है, जल गैस, या अगर अंग्रेजी में बात करें तो ये हो जाता है वाटर गैस। ठीक है, या इसी को आप कहते हो, क्योंकि ये जो जलवाष्प होती है इसको हम क्या कहते हैं, भाप भी कहते हैं, और ये जो रक्त तप्त कोयला होता है इसको हम अंगार कहते हैं। इसलिए इसको कह देते हैं भाप अंगार गैस। ठीक है, या इसी को हम कह देते हैं भाप अंगार गैस। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। इसको याद रखना, ये बहुत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये हो गया भाप अंगार गैस। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये जो भाप अंगार गैस होगा CO प्लस H2, है ना, इसकी रिएक्शन पुनः कराएंगे H2 हाइड्रोजन गैस, मतलब इस पर पुनः हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर एक उत्प्रेरक होता है ZnO, उसके साथ CO तथा क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3। और जो वो दाब रखा जाता है वो लगभग 200 APM रखा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर भी आपका लगभग 450 या 500 केल्विन के करीब होता है। तो जब इस भाप अंगार गैस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, भाप अंगार गैस, इस पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, ठीक है, ये आपका H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, तो प्रवाहित करोगे तो ये हो जाएगा, देखो H2 और H2 कितना हो जाएगा, 4H हो जाएगा, तो 4 में से H3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH3। एक H बचा, वो O के साथ आ जाएगा तो OH आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं मेथनॉल या मेथिल एल्कोहल। तो ये हमारा इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन होता है भाप अंगार गैस से मेथिल एल्कोहल का। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। तो ये तो हो गया भाप अंगार। अब देखते हैं जो दूसरी विधि है, जो अभी हमने आपको लिखाई थी इंट्रोडक्शन में ही, कि लकड़ी के भंजक आसवन से, है ना। तो ये हमारी दूसरी विधि होगी, इसी में है वो, इसी में ही है, औद्योगिक विधि वो भी है आपकी। तो ये दूसरी जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी लकड़ी के भंजक भंजक आसवन भंजक आसवन द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको जो समझ लो ये थ्योरेटिकल है और इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके, चलो लिख देते हैं, इस विधि में, इस विधि में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े एक
लोहे लोहे के रिटार्ट में वायु की अनुपस्थिति अनुपस्थिति में गर्म करते हैं जिससे 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 एक लाल भूरे रंग का गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है प्राप्त होता है जिसे 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 पायरो पायरो लिग्नी लिग्नीशियस पायरोलिग्नियस 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 अम्ल अम्ल कहते हैं। ठीक। तो जब इस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक लोहे का रिटार्ट होता है उसमें डाल दिया इन गैसों को हम कास्ट गैस कहते हैं। और जो ये जो हमारा द्रव होता है इसको हम पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही साथ ही कुछ गैसें भी बनती हैं जिसे या जिन्हें, क्योंकि ये लकड़ी से बन रही हैं और लकड़ी को क्या कहते हैं, काष्ठ कहते हैं, इसलिए इन्हें बनती हैं जिन्हें काष्ठ काष्ठ गैस कहते हैं जो जो विभिन्न प्रकार की भट्ठियों में विभिन्न प्रकार की सर आवाज नहीं आ रही भट अच्छे से। हाँ, कुछ गैसें भी बनती हैं जिन्हें काष्ठ गैस कहते हैं जो विभिन्न प्रकार की भट्ठियों भट्टियों में ईंधन ईंधन के रूप में कार्य करती हैं ईंधन के रूप में कार्य करती हैं ये गैसें। ठीक है। और ये जो हमारा पायरोलिग्नियस अम्ल होता है, इसी पायरोलिग्नियस अम्ल में तीन प्रकार के द्रव उपस्थित होते हैं। एक तो इसी में मेथिल अल्कोहल होता है जिसकी मात्रा 2 से 4% होती है। दूसरा इसी में आपका होता है दूसरा इसी में आपका एसीटोन होता है। ठीक है। और तीसरा हमारा इसी में होता है एस्टिक अम्ल तीसरा हमारा इसी में होता है एस्टिक अम्ल। तो फिर हम इसका विभिन्न प्रकार से शोधन करते हैं और शोधन करने के बाद एसीटोन को अलग कर दिया जाता है, एस्टिक अम्ल को अलग कर दिया जाता है और मेथिल अल्कोहल को अलग कर लिया जाता है। ठीक है। तो इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ें। सर ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक।
पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 प्रकार के द्रव द्रव होते हैं। 3 प्रकार के द्रव। नंबर 1 आप लिख लो, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। नंबर 2 एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। और नंबर 3 हमारा होता है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। 3 प्रकार के द्रव उपस्थित होते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रक्रम के द्वारा अलग 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 करके मेथिल अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मेथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि, जिसमें हमने एक तो भाप अंगार गैस की विधि पढ़ी और एक हमने भंजक आसवन, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल बनाना सीखा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।